सुप्रभात। मैं राजकुमार, हिंदी विभाग एचपीएस कॉलेज मधेपुर। आज की हमारी यह कक्षा संबंधित है स्नातक प्रथम वर्ष के हिंदी प्रतिष्ठा के छात्रों से। यह उनके पेपर संख्या 2 से संबंध रखती है। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वह है भ्रमर गीत परंपरा और सूरदास का भ्रमर गीत। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं भ्रमर गीत परंपरा है क्या। भ्रमर गीत का आशय भंवरे का गीत से है। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद्भागवत पुराण है, जिसके 10वें स्कंद के 46 व 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। कृष्ण के द्वारा भेजे गए उनके प्रिय मित्र उद्धव जब ब्रज में जाकर गोपियों को अपने ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तभी वहां पर उड़ता हुआ एक भंवरा आया। भंवरे को देखकर गोपियों ने उस भंवरे को संकेत करके उसकी ओट लेकर मर्यादित ढंग से जो प्रत्युत्तर उद्धव को दिया, वही भ्रमर कहलाया। वस्तुतः उद्धव गोपी संवाद ही हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत कहलाए। इस प्रकार कह सकते हैं कि भ्रमर गीत परंपरा अब इस काव्य के लिए रूढ़ हो गई है, जिसमें उद्धव गोपी संवाद होता है। भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य है। उपालंब का अर्थ होता है उलाहना, जो किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर किसी और पर निशाना बनाने से, साधने से संबंधित है। भारतीय काव्य धारा में उपालंब की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। कालिदास अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में उपालंब की एक पृष्ठभूमि रखी है। दुष्यंत की पहली पत्नी हंसपदिका दुष्यंत को शकुंतला के प्रेम जाल में पड़ा देखकर उपालंबित करती है। भ्रमर को आधार मानकर हिंदी साहित्य में कई ग्रंथ लिखे गए हैं। उसी में से एक ग्रंथ सूरदास के भ्रमर गीत पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। सूरदास का भ्रमर गीत सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसमें सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिसमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज में संदेश लेकर भेजा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में संग्रहित एवं संपादित किया। भ्रमर गीत सार में भ्रमर ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से गोपियां कृष्ण की भ्रमर वृत्ति पर निशाना साधती है। भ्रमर को भंवरा, शतपदी, चंचरीक, भृंग, मधुकर तथा मधुप जैसे पर्यायों से जाना गया है। एक बार फिर से जान लीजिए, भ्रमर को भंवरा, षटपदी, भृंग, चंचरीक, मधुकर तथा मधुप जैसे पर्यायों से जाना जाता है। डॉक्टर सत्येंद्र दुबे ने भ्रमर शब्द के अर्थ को उद्घाटित करते हुए कहा कि भ्रमर का अर्थ या तो भ्रम में डालने वाला या भ्रम में पड़ा रहने वाला होता है। कृष्ण का प्रेम लोगों को भ्रम में डालने वाला ही है। जिस प्रकार भंवरा एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता है, रस लेना ही उसकी प्रवृत्ति है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों को प्रेम में छलने के पश्चात मथुरा जाकर कुब्जा के प्रेम पास में फंस गए हैं तथा आने का नाम नहीं लेते। भ्रम में परे रहने वाला से आशय उद्धव से लिया गया है। जिस प्रकार भंवरा कमल दलों में पड़ा रहता है, उसके बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता है, उद्धव विज्ञान या योग से बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ कमल दल का आशय योग साधना से है। भ्रमर यहाँ अपने आप में एक प्रतीक है, जिसकी प्रकृति तथा उसके रंग को भी प्रभाव साम्य के रूप में ग्रहण किया गया है। जिस प्रकार भंवरे का रंग काला होता है, उसके सिर पर पीली टोपी विराजमान रहती है, उसी प्रकार कृष्ण व उद्धव भी वर्ण रंग से काले हैं, परंतु दोनों ही पीताम्बर को धारण करने वाले थे। तो यह थी हमारे सूरदास के भ्रमर गीत की समीक्षा, छोटी समीक्षा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह कक्षा आपको पसंद आई हो।